तो एक्सरसाइज 7.1 का फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंथी है, लिखने में थोड़ी जगह भर जाती है और हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है भाई। ठीक है, तो मैं इसको वैसे समझा देता हूँ आपको। कोई क्लासरूम है, उसके अंदर 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ABCD नाम है जिनका। ठीक है, अब वो 4 बच्चे इस तरीके से बैठे हुए हैं कि 2 लड़कियां आती हैं क्लास के अंदर, वो उनको ऑब्जर्व करती हैं कुछ टाइम के लिए और बोलती हैं कि भाई ये जो ABCD जो चारों बच्चे हैं ये किसी स्क्वायर की फॉर्म में बैठे हुए हैं क्या। मतलब वो अपनी फ्रेंड से ऐसे सवाल उठाती है, तो दूसरी कहती है कि नहीं मुझे तो नहीं लगता भाई ऐसा। तो क्या करना है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करना है और बताना है कि ये जो चारों बच्चे बैठे हुए हैं ये ABCD की फॉर्म में बैठे हुए हैं। भाई ये तो लोकेशन दे दी, साइड में आपको देखो ग्राफ दिख रहा होगा, जो भी इसका फिगर है इस क्वेश्चन का उसमें देखो ग्राफ दिख रहा होगा। क्या करना है, पहले इंडिविजुअली हर एक बच्चे का क्या करो, कोऑर्डिनेट निकाल लो। आपको A इधर दिख रहा होगा, B इधर, C इधर, D इधर। A के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे। सबसे पहले हम A को चेक करेंगे किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो A बताओ एक्स एक्सिस पे कितने पे है। यहाँ पे देखा हमने तो A है हमारा 3 पे, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3, मतलब एक्स एक्सिस पे कितना गया 3, और Y पे चेक करो ये आ गया 4। तो 3,4 हो गया A का कोऑर्डिनेट, है ना। सेम इसी तरीके से B का भी निकाल लो। B कितने पे आ जाएगा 6, और यहां से ये 7, ये कितना हो गया 6 और 7। ठीक है, ऐसे निकालो C पे। यहां पे क्या है ये 9, यहां से इसको मिलाया 4, तो ये कितना हो गया 9 और 4। C के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। D के निकालो, ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे ये कितना हो गया 1। तो बच्चों हमने सारे क्या कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब हमको क्या चेक करना है कि ये जो ABCD है क्या ये एक स्क्वायर की फॉर्म बनाता है। स्क्वायर की शेप बनती है, मतलब ये तो थोड़ा रफली है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने छोटे बड़े यूनिट्स हैं इसमें। तो ये जो ABCD जो शेप बन रही है क्या ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर को प्रूफ करने की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों साइड कैसी होती है, बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का निकालेंगे, फिर CD का निकालेंगे, और देन DA का निकालेंगे। तो सबसे पहले मेरे को A पॉइंट कितना मिल गया, मेरा A पॉइंट कितना है वो लिख लो 3,4। उसी तरीके से B बताओ कितना है, B है मेरा 6,7, और C बताओ, C है मेरा 9,4, और D बताओ 6,1। इसको साफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो भाई चारों पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, स्क्वायर हमने प्रूफ करना है। एक मैं रैंडम सा यहाँ पे फिगर बना लेता हूं, ठीक है। ये A है, B है, C है, D है। तो मेरे को निकालना है पहले AB। तो देखो फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता ही है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे AB निकाल लेते हैं शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, देखो ध्यान देना, सबको पता है ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। x2 - x1 करना है तो x2 ये रहा और x1 ये रहा, तो क्या हो जाएगा 6 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 7 है माइनस y1 4 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आगे चलो, 6 - 3 कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 ऑल्सो 3, कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 + 9 18, डायरेक्ट कर दूं, चलो ठीक है देते हैं 9, ये कितना आ जाएगा 18। अब 18 का जब आप रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वो 9 2 जा और 3 3 जा 3 1 जा। मैंने बताया था जिसके पेयर बन जाते हैं वो बाहर आ जाता है, तो पेयर किसके बन रहे हैं 3 के, तो 3 को क्या लिख देंगे हम बाहर लिख देंगे, अंडर रूट किसका पेयर नहीं बना 2 का, तो 2 को हम अंदर लिख देंगे। ये आ गया मेरा AB। भाई AB हमारा आ चुका है। ठीक है, अब निकालते हैं हम क्या BC। अब BC देखो भाई, BC ये B है ये C है। अब x1 y1 x2 y2 समझ में आया। क्या करना है x2 - x1, तो अंडर रूट 9 - 6 का स्क्वायर 4 - 7 भाई y2 - y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 9 - 6 3 प्लस -3
है ना भाई। 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -3। 3 का स्क्वायर वही 9, -3 का स्क्वायर वही 9, 9 + 9 18, और 18 का रूट क्या हो जाएगा हमारा 3√2। तो हमारा BC भी कितना आया, 3√2 आया। इतनी बात समझ में आ गई भाई। जो हमारा AB आया था वही हमारा BC आया है ना। अब हम निकालते हैं CD को। तो CD देखो, ये C पॉइंट है मेरा, ये मेरा D पॉइंट है। X1 Y1 X2 Y2, X2 - X1 कर दो, तो 6 - 9 प्लस 1 - 4, 9 - 3, 9 - 6 3, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर वापस से 9, यहाँ पे भी जो 3 आया था उसका स्क्वायर 9, 9 + 9 18, तो मतलब वही आएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर। 3 3 भाई ये तो समझ गए ना, इतना तो समझ में आ गया। 3 3 9 और 3 3 9, 9 + 9 18, और ये भी क्या हो जाएगा भाई, जगह का मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं मैं, है ना। ये भी मेरा CD आ गया, इसको मैं यहां लिख देते नीचे यार। तो CD कितना आ गया मेरा 3√2। भाई मुबारक हो, CD भी वही आ गया। बस अब आपको क्या चाहिए, AD और चाहिए। AD भी अगर आपका यही आ जाता है तो इसका मतलब स्क्वायर होगा। चलो इसकी बात हम आगे करेंगे। AD, तो AD क्या हो जाएगा देखो, A पॉइंट ये रहा, D पॉइंट ये रहा, X1 Y1 X2 Y2, क्या करना है X2 - X1, तो 6 - 3 प्लस Y2 - Y1, मतलब 1 - 4 का स्क्वायर। 6 - 3 3, 1 - 4 ऑल्सो 3, बट माइनस का। 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, एंड AD कितना आ गया आपका 3√2। भाई अब मुझे एक बात बताओ, AB भी वही आ गया, BC भी वही आ गया, CD भी वही आ गया, और AD भी वही आ गया। मतलब जो साइड्स हैं वो तो सारी बराबर हैं। डिस्टेंस ही तो निकाला है हमने, ये मतलब साइड हमारी सारी की सारी बराबर है। लेकिन ये तो चीज यार रोम्बस में भी होती है, रोम्बस की भी तो साइडें होती हैं वो बराबर होती हैं। अब हमने क्या करना पड़ेगा, हमने इसके डायगोनल्स को भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल क्या मतलब विकर्ण, AC और BD ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। अब साइडें तो हमने निकाल ली, अगर ये दो चीजें और बराबर मिल जाती हैं तो हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर की शेप में बैठे थे बच्चे। तो अब जगह बनाते हैं थोड़ी सी और देखते हैं AC क्या आता है हमारा। यही लिख देते हैं AC। तो AC के लिए देखो, ये मेरा A है, ये मेरा C है, ठीक है। X1 Y1 X2 Y2, Y2 कितना X2 कितना है 9, 9 माइनस X1 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, प्लस Y2 बताओ क्या है, Y2 है मेरा 4, Y1 है 4, तो 4 - 4 ये मेरा 0 ही हो गया, ठीक है। तो AC = में ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये AC कितना आ गया मेरा 36 का रूट, और वापस से कितना हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 6। या तो यहाँ पे स्क्वायर से आप रूट को काट देते, कटता नहीं है वैसे बोल देते हैं। तो AC आ गया आपका 6। इसी तरीके से क्या निकालो, BD निकालो। तो BD में देखो, ये रहा B, ये रहा D, X1 Y1 X2 Y2, X2 में से X1 को घटाना है, तो 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7, 1 - 7 का होल स्क्वायर। भाई 6 - 6 0 हो जाएगा, 1 - 7 कितना हो गया माइनस का 6 और इसका होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में सेम वही चीज आ रही है ना भाई BD। इसलिए देखो अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर से स्क्वायर काटता हूं तो -6 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा करा था। -6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, 36 का रूट क्या होगा अब 6,
क्या मेरा बी डी ए सी के बराबर है? ये भी 6 आया था तो ये भी 6 आया था, दोनों चीज बराबर है। मतलब कैसे लिखोगे कि जो ए बी है, ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, सी डी बराबर है डी ए के। एक तो ये चीज हमने प्रूफ कर दी पहले साइडों के लिए। फिर दूसरी चीज हमने क्या लिखी कि एंड ऑल्सो ए सी बराबर में बी डी, एंड देन हेंस जो चारों बच्चे थे आपके वो किस शेप में बैठे हुए हैं? वो एक स्क्वायर की शेप में बैठे हुए हैं। बात समझ में आई भाई? चीज बहुत इजी थी, समझना था क्या, डिस्टेंस आपको निकालना आता ही है और ये सवाल आपका हाथ में।